हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल रोजगार सपोर्ट में। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख पा रहे हैं, नई न्यूज़ नई अपडेट के साथ हैं और आज के इस वीडियो में हम आप सभी के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ लेकर के आ चुके हैं। आपको बता दें कि अब एक क्लिक पर ही मिलेंगी पुलिस, वकील और डॉक्टर की मदद। जी हाँ फ्रेंड्स, सरकार ने हाल ही में एक पोर्टल लॉन्च किया है जो महिलाओं और बच्चों के भविष्य को पूरी तरीके से बदल कर रखने की ताकत रखता है। इसका नाम है पंखुड़ी पोर्टल। यह 8 जनवरी 2026 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से लॉन्च किया गया है और इसकी सबसे खास विशेषता है कि यह सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिस प्लेटफॉर्म पर आपको सभी प्रकार की सुविधाएं सेवाएं एक ही स्थान पर ऑनलाइन रूप में प्राप्त हो जाएंगी। तो आइए इस वीडियो में विस्तार में जानते हैं इस पंखुड़ी पोर्टल को। क्या है ये पंखुड़ी पोर्टल और किस लिए लॉन्च किया गया है। क्या आप जानते हैं कि आज के जो डिजिटल दौर में महिलाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने होते थे। क्या आप जानते हैं कि आज के इस डिजिटल दौर में महिलाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने होते थे। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी महिला के साथ कोई अपराध हो जाए तो उसे मदद मिलने में इतनी देरी क्यों होती है। लेकिन अब यह सब बदलने वाला है। भारत ने एक ऐसा ऐतिहासिक कदम उठाया है जो देश की आधी आबादी यानी हमारी माताओं और बहनों के जीवन को आसान बना देगा। इस नई पहल का नाम है पंखुड़ी। जी हाँ, पंखुड़ी डिजिटल पोर्टल यह सिर्फ एक वेबसाइट या ऐप ही नहीं बल्कि एक सुरक्षा कवच भी है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इसे लॉन्च कर दिया है। इसके जरिए अब मिशन शक्ति के तहत चल रही सभी योजनाओं का लाभ एक छत के नीचे मिलेगा। पोर्टल कैसे काम करेगा और इससे आम महिलाओं के जीवन में क्या बदलाव आएगा, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर यह पंखुड़ी पोर्टल है क्या। आसान भाषा में समझे तो यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, ठीक वैसे अब महिलाओं को और बच्चों को संबंधित सारी सरकारी सेवाएं एक ही जगह ऑनलाइन मिलेंगी। जो केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा जी हैं, उन्होंने इसे लॉन्च कर दिया है और कहा कि हमारा मकसद इसे लॉन्च करने का प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाना है। अब तक जो है अलग अलग योजनाओं का लाभ लेने के लिए अलग अलग जगह जाना होता था, लेकिन अब वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन और बेटी बचाओ बेटी शिक्षा अभियान जैसी तमाम सुविधाएं इसी पोर्टल पर ही उपलब्ध होंगी। इसका सबसे अहम काम है निगरानी करना, यानी अब दिल्ली में बैठा अधिकारी भी यह देख सकेगा कि देश के किसी दूर दराज गाँव में महिला को मदद मिली है या नहीं मिली है। इस पोर्टल का सबसे मुख्य हिस्सा है वन स्टॉप वन पोर्टल और 181 हेल्पलाइन। मान लीजिए किसी महिला के साथ घरेलू हिंसा या कोई अपराध हुआ तो पहले उसे पुलिस के पास जाना होता था, फिर मेडिकल के लिए अस्पताल और फिर वकील के लिए कोर्ट। इस भाग दौड़ में वह परेशान हो जाती थी, लेकिन पंखुड़ी पोर्टल के जरिए अब ये सारी सुविधाएं एक साथ मिल गई हैं। जैसे ही आप 181 पर कॉल लगाएंगे, पोर्टल पर शिकायत आप सबकी दर्ज हो जाएगी। सिस्टम तुरंत ही सक्रिय हो जाएगा। प्रभावित महिला को पुलिस सहायता, कानूनी सलाह, मेडिकल मदद और अगर जरूरत हो तो उसे तो रहने के लिए जगह, सब कुछ एक साथ मुहैया कराया जाएगा। अधिकारियों को तय समय सीमा के अंदर मदद पहुंचानी होगी क्योंकि पोर्टल पर सब कुछ रिकॉर्ड होगा। कोई भी फाइल अब दबा नहीं सकेगा। इस पोर्टल में एक और बहुत खास चीज शामिल की गई है और वो है नारी अदालत। हम सब जानते हैं कि गांव और कस्बों में कई बार महिलाएं कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं फंसना चाहती। इसीलिए सरकार ने नारी अदालतों की शुरुआत की है, जहां महिलाएं आपसी सहमति से छोटे मोटे विवाद ही सुलझा सकती हैं। पंखुड़ी पोर्टल इन नारी अदालतों को भी तकनीक से लैस करेगा। इसके अलावा यह पोर्टल संवाद का काम भी करेंगे, यानी अगर किसी महिला को सरकार तक अपनी बात पहुंचानी है या कोई सुझाव देना है तो वो इस पोर्टल के जरिए सीधे मंत्रालय से संपर्क कर सकती हैं। इससे सरकार और जनता के बीच की दूरी भी खत्म होगी। सिर्फ महिलाएं ही नहीं, यह पोर्टल बच्चों और ख़ास तौर पर बेटियों के लिए भी बहुत अहम है। बेटी बचाओ बेटी शिक्षा अभियान के तहत जितनी भी गतिविधियां होती हैं उनका डेटा अब यहाँ मौजूद रहेगा। जन्म के समय लिंग अनुपात सुधार रहा है या नहीं, बेटियों को स्कूलों में प्रवेश मिल रहा है या नहीं, इसकी पल पल की खबर सरकार के पास होगी। अगर किसी जिले में बेटियों की संख्या कम हो रही है तो पोर्टल के जरिए तुरंत रेड अलर्ट जारी होगा और वहां के प्रशासन को जवाब देना होगा। यानी अब कागजों में हेरा फेरी करना नामुमकिन होगा। सब कुछ डिजिटल और पारदर्शी होगा। दोस्तों, अक्सर हम सुनते हैं कि सरकार पैसा तो भेजती है लेकिन वो बीच में ही गायब हो जाता है।
पंखुड़ी पोर्टल इस भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगाएगा। जब सारा डेटा ऑनलाइन होगा तो यह पता लगाना आसान होगा कि किस योजना का पैसा कहां खर्च हुआ है। अधिकारी अब यह नहीं बहाना बना पाएंगे कि फाइल मिल नहीं रही है। हर केस की एक यूनिक आईडी होगी। प्रभावित महिला खुद अपने केस का स्टेटस चेक कर सकेगी। उसकी शिकायत पर अब तक क्या कार्रवाई हुई है। यह विकसित भारत की दिशा में एक बहुत मजबूत कदम है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर पंखुड़ी पोर्टल महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान का एक नया अध्याय है। यह तकनीक का वो इस्तेमाल है जो समाज में बदलाव ला सकता है, लेकिन इसका फ़ायदा तभी होगा जब हमें इसके बारे में जानकारी होगी। इसलिए इस वीडियो को अपनी माँ, बहनों, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि अगर कभी ज़रूरत हो तो वो इस सुविधा का लाभ उठा सकें। सरकार की यह पहल आपको कैसी लगी? क्या इससे अपराध कम होंगे? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। मिलते हैं ऐसी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।